ओम शांति। सभी वर्च्यूज़ इंसान को ईश्वर के करीब और सोल की प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। ऐसा ही एक गुण है निरहंकार, ईगोलेस, मीक। जो इगोइस्टिक लोग होते हैं वो हमेशा अपने को ऊंचा, ज़्यादा समझदार, अपने आप को हमेशा राइट प्रूव करने में लगे रहते हैं। अपने अंदर जो चेंजेस लाने चाहिए उनकी तरफ ध्यान ना देकर उनका ध्यान हमेशा ये देखने में लगा रहता है कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनके ओपिनियंस को माना जा रहा है या नहीं, उनको वैल्यू दी जा रही है या नहीं, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं। मीन्स ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, ईजी नहीं होते। और जिस इंसान में ईगो होती है उसके अंदर पेशेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इगोइस्टिक इंसान कभी भी किसी को अपने से आगे या अपने से ऊपर जाता हुआ सहन नहीं कर सकता। जैसे एक ड्रंक इंसान उधम मचाता रहता है, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, वैसे ही इगोइस्टिक इंसान जो होता है वो भी उछल कूद करके लोगों को परेशान करता रहता है। इसीलिए जिस इंसान में डिवाइन वर्च्यूज़ को अपनी लाइफ में अच्छे से अडॉप्ट किया होगा वो इंसान पोलाइट, ईगोलेस और सिंपल ज़रूर होगा। शो ऑफ, डोमिनेट करना या लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने की आदत उसमें होगी नहीं। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि बिज़नेस में या जॉब में जब हम अपने स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को जब तक डोमिनेट ना करके रखें तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, काम चलने वाला ही नहीं है। और वहीं एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑफिस में या घर में जो हमें डोमिनेट करते हैं या हम पर रोब से व्यवहार करते हैं तो उनके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं रहती। पोलाइट तो हम रह ही नहीं सकते, ना बाहर ना अंदर, तो क्या करें। तो देखिए, जब आप खुद दूसरों का डोमिनेटिंग नेचर टॉलरेट नहीं कर सकते, आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहती, तो दूसरों को भी सेम वैसे ही आपका रोब से बोलना, डोमिनेट करना नहीं अच्छा लगता होगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि रोब के बिना काम नहीं चलता और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम खुद ही रोब पसंद नहीं करते। रियलिटी में आप देखेंगे ना तो आज के टाइम में कोई भी ज़्यादा रोब सहन नहीं करता, बल्कि नाजायज़ रोब दिखाने से लोग एक यूनियन बनाकर अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वैसे ही घर में भी अगर कोई इंसान अपने से छोटों पर बहुत दबाव डालता है या हमेशा रोब से काम लेता है तो एक दिन छोटे भी उन्हें जवाब देने लग जाते हैं और डोमिनेट करने वाले इंसान के लिए उनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती। इसीलिए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि रोब के बिना या डोमिनेट करे बिना, इगोइस्टिक हुए बिना काम नहीं चलता। इनफैक्ट सही बात तो ये है कि जो दूसरों के आगे झुकता है लोग भी उसी के आगे झुकते हैं, और जो अकड़ कर खड़ा रहता है लोग उसके अंडर नहीं रहना चाहते। इसका एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। आप देखेंगे जो पेड़ झुका हुआ होता है ना, तो वो झुके होने की वजह से छाया भी देता है और फल भी देता है। तो सब उसी पेड़ के नीचे रहना चाहते हैं, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो गरीब मजदूर हो। वहीं जो पेड़ एकदम अकड़ कर खड़ा होगा, ना तो वो छाया देगा और ना ही वो फल देगा, तो उसके नीचे कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही आप देखिए, अच्छे संस्कारों के नाते आपसे छोटी एज का कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आपसे मिलते समय आपके आगे झुकता है, माना झुककर आपके चरण स्पर्श करने लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप झट से झुककर उसका हाथ पकड़ लेते हैं या झुककर अपने हाथों से उसे उठाने लगते हैं।
अगर ये छोटा व्यक्ति आपके सामने ना झुकता तो क्या आप ऐसे उसके आगे झुकते? तो ये बिल्कुल क्लियर है, दूसरों के आगे झुकना ही उनको अपने आगे झुकाना है। और जो अकड़ कर रहता है उसके आगे अगर कोई रस्म के तौर पे झुक भी जाए तो भी मन से कोई नहीं झुकता। तो आज हम ये चेक करेंगे कि हम कितना ईगोलेस होकर दूसरों के सामने झुके। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति।